मंगल पांडे का संपूर्ण जीवन परिचय। मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमर शहीद के रूप में दर्ज है। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले सिपाही थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। उनके विद्रोह ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को हवा दी। इस विस्तृत जीवन परिचय में हम उनके जन्म से लेकर उनके बलिदान और उनकी विरासत तक के हर पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। मंगल पांडे का जन्म 30 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और उनकी माता का नाम अभया रानी था। मंगल पांडे का परिवार एक साधारण कृषक परिवार था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यधिक साधारण थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को शिक्षित करने का प्रयास किया। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। मंगल पांडे का प्रारंभिक जीवन उनके गांव में ही बीता। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला से प्राप्त की। उस समय शिक्षा का स्तर बहुत उच्च नहीं था और विशेषकर गांवों में संसाधनों की कमी थी, लेकिन मंगल पांडे की बौद्धिक क्षमता और देशभक्ति की भावना बचपन से ही प्रबल थी। मंगल पांडे का बचपन बहुत ही साधारण तरीके से बीता। उनके परिवार में धार्मिक वातावरण था, जिससे उनका व्यक्तित्व भी धार्मिक और अनुशासित बन गया। उनके भीतर सत्य, धर्म और न्याय के प्रति गहरी आस्था थी। इस प्रारंभिक जीवन ने उनके जीवन के आगे के संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य जीवन, भारतीय सेना में भर्ती। मंगल पांडे ने युवा अवस्था में भारतीय सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। 1849 में 22 वर्ष की आयु में वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। उन्होंने 4वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में सेवा शुरू की। उस समय भारतीय सेना में ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन भारतीय सैनिकों को रखा जाता था। इन सैनिकों को न केवल ब्रिटिश शासन के कठोर अनुशासन का सामना करना पड़ता था, बल्कि उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। सेना में स्थितियां और असंतोष। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनके साथ अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्हें कम वेतन, खराब सुविधाएं और कठोर अनुशासन का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश अधिकारियों का रवैया भारतीय सैनिकों के प्रति अपमानजनक था, जिससे उनमें असंतोष और विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही थी। विद्रोह की पृष्ठभूमि। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां भारतीय सैनिकों के लिए बहुत कठिन और अपमानजनक थी। कंपनी ने भारतीय समाज की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की अनदेखी करते हुए कई नीतियां लागू की, जिससे भारतीय सैनिकों और नागरिकों में असंतोष बढ़ता गया। धार्मिक असंतोष और कारतूस विवाद। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण धार्मिक असंतोष और कारतूसों का विवाद था। कंपनी ने एनफील्ड P53 राइफल्स के लिए नए कारतूसों को पेश किया। इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले उनके मुंह को खोलना पड़ता था और अफवाहें फैली थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने इसे अपने धर्म का अपमान समझा, क्योंकि हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और मुसलमान सूअर को अपवित्र मानते हैं। 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे का विद्रोह 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने
बैरकपुर छावनी में अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह एक संकेत था कि भारतीय सैनिक अब अंग्रेजों के अत्याचारों को और सहन नहीं करेंगे। मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों पर हमला किया और अन्य सैनिकों भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। विद्रोह का प्रभाव और व्यापक था। मंगल पांडे के विद्रोह ने पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी को हवा दी। उनके विद्रोह ने भारतीय सैनिकों और नागरिकों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। यह विद्रोह जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का प्रतीक बना। गिरफ्तार और न्यायालय। गिरफ्तार और सुनवाई। मंगल पांडे के विद्रोह के बाद उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी और देशभक्ति का प्रदर्शन किया। उनके खिलाफ विद्रोह और हत्या का आरोप लगाया गया और अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। फांसी और बलिदान। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। उनकी फांसी ने पूरे देश में विद्रोह की भावना को और भी प्रबल किया। भारतीय सैनिकों और जनता ने मंगल पांडे के बलिदान को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा के रूप में देखा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।